हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रेप ह्यूमैनिटीज। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीए 6 सेम पॉलिटिकल साइंस मेजर सेकंड जो है ग्लोबल पॉलिटिक्स, उसी का यूनिट 4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स। और पहला टॉपिक इस यूनिट का है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले के लेक्चर वीडियोज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो लेक्चर जो है इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स किन्हें कहते हैं। मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स वो एग्रीमेंट्स होते हैं जो 3 या 3 से ज़्यादा कंट्रीज़ जो है साइन करती है, वो उन एग्रीमेंट्स को मल्टीलेटरल एग्रीमेंट कहा जाता है। ये एग्रीमेंट जो होता है ना, ये किसी एक इशू के ऊपर होता है या फिर किसी एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए जो है ये एग्रीमेंट साइन किया जाता है। अगर हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये भी एक मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है, क्योंकि इसको जो है ये एक ट्रेड पैक्ट कहा जाता है जो साइन किया गया है 164 कंट्रीज़ के द्वारा। यानी कि इसके मेंबर्स टोटल है 164 कंट्री मेंबर्स है इसके, और जिन्होंने ये एग्रीमेंट्स जो है साइन किए हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। और ये जो है एक जो है प्राइमरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है बन चुका है अब, जो गवर्न करता है ट्रेड बिटवीन द पार्टिसिपेटिंग नेशंस जिन्होंने ये साइन किए हैं ये एग्रीमेंट्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। अगर हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एवोल्यूशन की बात करें या फिर कैसे ये फॉर्म हुई, तो ये जो है फॉर्म हुई जब यूरुगुए राउंड हुआ था GATT का 1986 से 1994 तक ये वाला राउंड हुआ था। ये एक लार्ज एंड लार्जेस्ट कहा जाता है और लॉन्ग लास्टिंग ट्रेड नेगोशिएशंस हुई थी बिटवीन द कंट्रीज़, और ये नेगोशिएशंस हुई थी अंडर GATT यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसके बाद जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है, एस्टैब्लिश की जाती है नेक्स्ट ईयर यानी कि 1995 के अंदर, ताकि ट्रेड नेगोशिएशंस जो है उनको जो है इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, यानी कि एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जो ट्रेड नेगोशिएशंस जो है जहाँ पर हो, और डिस्प्यूट्स जो इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स वगैरह या ट्रेड डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सेटल किया जाए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स, जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स पाए जाते हैं, वो है टू प्रमोट फ्री एंड फेयर ट्रेड अमंग द डिफरेंट कंट्रीज़, और इंश्योर की जाए ट्रांसपेरेंसी और प्रेडिक्टेबिलिटी। तीसरा है प्रोटेक्ट इंटरेस्ट्स ऑफ डेवलपिंग नेशंस, यानी कि ट्रेड सिस्टम जो भी है ग्लोबलाइजेशन के अंदर, वहाँ पर जो है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके इंटरेस्ट्स को जो है प्रोटेक्ट किया जाए और प्रोवाइड किया जाए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर जो है डिस्प्यूट्स जो है ट्रेड डिस्प्यूट्स वगैरह वो जो है सेटल किए जाए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेजर कोर फंक्शंस जो होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है कि वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट्स जो होते हैं ना उनको जो है एडमिनिस्टर करना, और दूसरा है एक्ट एज अ फोरम ऑफ ट्रेड नेगोशिएशंस, जो मैंने आपको बोला कि ये इंस्टीट्यूशनलाइज कराते हैं ट्रेड नेगोशिएशंस को, यानी कि फोरम की तरह जो है एक्ट किया जाता है ताकि ट्रेड नेगोशिएशंस हो, और मॉनिटर करता है नेशनल ट्रेड पॉलिसीज़ को किसी भी कंट्री के, और रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट्स, और कोऑपरेट करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ। व्हाट आर द की मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जो है कंट्रीज़ ने साइन कर रखे हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट्स जो होते हैं ना वो डिवाइडेड किए जाता है सेवरल लीगल टेक्स्ट्स के अंदर, जिनको कहा जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल बुक भी कहा जाता है उनको। और इनके अंदर आता है गुड्स एग्रीमेंट जो 1994 के अंदर साइन हुआ था, GATT के नाम से जाना जाता है, और ये डील करता है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है इन गुड्स एंड सर्विसेज, उसके रिलेटेड ये डील करता है। और इसके अंदर जो है कुछ रूल्स जो है इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि टैरिफ्स या फिर सब्सिडीज़ या फिर एंटी डंपिंग, ऐसे रूल्स जो है इसके अंदर लाए जाते हैं। और इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, यानी कि AOA, यानी कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो है ये भी इंक्लूड किया जाता है, जो इंडिया के लिए जो है क्रूशियल साबित होता है। जो रिसेंटली जो है अमेरिका ने जो टैरिफ्स वगैरह लगाए हैं ना, वो भी इन्हीं के रूल्स के अकॉर्डिंग ही लगाए जाते हैं, या फिर कुछ कंट्रीज़ को जब सब्सिडीज़ वगैरह दिए जाते हैं तो उनको जो है उनको भी इन्हीं रूल्स के अंडर जो है इसी वाली रूल बुक के अंडर
लग दिए जाते हैं सब्सिडीज़ वगैरह। दूसरा एग्रीमेंट जो साइन किया जाता है, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जो साइन किया जाता है, वो है GATS, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। सो ये कवर करता है जो भी सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग है, IT है, या फिर एजुकेशन या फिर टूरिज्म सेक्टर्स है, इनको जो है कवर करता है। इसके साथ साथ जो है इस एग्रीमेंट के अंडर जो है कुछ प्रिंसिपल्स भी जो है इंट्रोड्यूस कराए गए थे, जैसे कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रिंसिपल और नेशनल ट्रीटमेंट इन सर्विस का प्रिंसिपल। इन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जो है अगर जो भी कंट्री मेंबर्स है इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, अगर कोई कंट्री मिसाल के तौर पर दूसरी कंट्री को जो है कुछ फेवर करता है ट्रेड के अंदर, तो उसको जो है सेम जो है फेवर या फिर सेम अप्रोच रखना है बाकी सारी कंट्री मेंबर्स के साथ, ताकि डिस्क्रिमिनेशन जैसी सिचुएशन जो है उसको जो है अवॉइड किया जाए। तीसरा मल्टीलेटरल एग्रीमेंट जो साइन किया गया है अंडर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो है ट्रिप्स, यानी कि TRIPS, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंडिया ने भी जो है अपने जो है पेटेंट एक्ट को जो है क्या किया, अमेंड किया, ताकि वो भी जो है इसके अंदर जो है ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, उसके अंदर जो प्रॉपर एलिजिबिलिटी होती है ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने की, वो जो है फुलफ़िल करा सके। और भी बहुत से एग्रीमेंट्स जो है साइन किए गए, जैसे कि डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग का एग्रीमेंट जो है साइन किया गया, क्वाजी जुडिशल सिस्टम जिसने क्रिएट किया ताकि जो है ट्रेड डिस्प्यूट्स को जो है रिजॉल्व किया जाए। और बाकी एग्रीमेंट्स के अंदर आते हैं एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज़ एंड काउंटरवेनिंग मेजर्स, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स और टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड TBT साइन किया गया। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी कि इंडिया की क्या पोजीशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या फिर यूँ कह सकते हैं हम इंडिया एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को हम डिस्कस करेंगे। सो इंडिया को जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड कराई गई, जैसे कि एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट मिल गया इंडिया को, और लीगल बैकिंग मिल गई इंडिया को ट्रेड डिस्प्यूट्स के अंदर, और प्रोटेक्शन मिल गया इंडिया को ट्रेड नॉलेज के अंदर, यानी कि ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर। इसके साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करनी पड़ती है इंडिया को, जैसे कि प्रेशर फेस करना पड़ता है ताकि एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ जो है उनको रिड्यूस कराया जाए अंडर AOA। जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है ना, वो भी जो है बहुत सारी लिमिटेशंस ला देता है या फिर इम्पैक्ट ला देता है किस पर, जो अफोर्डेबल मेडिसिन्स होती है उनके एक्सेस के लिए जो है हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नॉन टैरिफ बैरियर्स जो इम्पोज किए जाते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा, वो भी एक चैलेंज है हमारे लिए। ई-कॉमर्स और डिजिटल ट्रेड जो है ना, वो अब जो है अनइक्वल प्लेइंग फील्ड बन चुका है, जिससे जो है कुछ चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है इंडिया को। Now let's move ahead and see current issues and reforms in World Trade Organization. So current क्या issues हम पाते हैं और reforms पाते हैं World Trade Organization के अंदर, वो है सबसे पहला World Trade Organization crisis फेस करनी पड़ती है, और dispute body paralysis हमें देखने को मिलता है। USA ने 2017 से जो है ब्लॉक कर दी है अपॉइंटमेंट्स को, ताकि जो अपॉइंटमेंट्स होती है ना एफिलिएट बॉडी के लिए, वहाँ पर जो है उसको ब्लॉक कर दिया गया है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है ना, वो अब सेमी फंक्शनल बन चुका है इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने जो है ब्लॉक कर दी है अपॉइंटमेंट्स। दूसरा इशू हमें देखने को मिलता है डेवलपिंग वर्सेस डेवलप्ड कंट्रीज़ डिवाइड जो है वो क्रिएट हो गया है, डिबेट्स होने लगी है, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट क्यों हो रहा है डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ। रिच एंड डेवलप्ड नेशंस जो है ना, वो अब जो है चाहती है कि जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ है जैसे कि इंडिया और चाइना, वो जो है गिव अप करे अपने कंसेशंस को। और जो नेक्स्ट इशू फेस किया जाता है वो है ई-कॉमर्स और डिजिटल ट्रेड के बारे में, क्योंकि जो ग्लोबल रूल्स जो है वो अभी तक जो है स्पेसिफिक ग्लोबल रूल्स नहीं बने हैं डिजिटल ट्रेड और ई-कॉमर्स के रिलेटेड। इंडिया जो है अपोज करता है परमानेंट मॉरेटोरियम ऑन डिजिटल ड्यूटीज़ को। और नेक्स्ट जो इशू जो है फेस करना पड़ता है वो है फिशरी सब्सिडीज़।
सो फिशरीज़ जो होती है ना, या फिर फ़िशिंग जो करते हैं लोग, सो उसके ऊपर जो सब्सिडीज़ होती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है एम करता है कि वो जो है हार्मफुल सब्सिडीज़ जो है उनको जो है एंड करेगा, अब जो फ़िशिंग के ऊपर हुआ करती थी। यहाँ से दूसरी तरफ से जो है इंडिया जो है अब चाहता है कि फ्लेक्सिबिलिटी हो, ताकि ट्रेडिशनल फिशर्स जो है ना उनको जो है प्रोटेक्ट किया जाए। आज के इस सेशन में जो है हमने जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है कम्प्रहेंसिवली कवर किया, और अब जो है सिर्फ 2 ही टॉपिक्स बचे हैं आपके इस वाले मेजर के और इस वाले यूनिट के भी। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा जो है सेशन है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।